यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। भैया ने उस दिन बताया कि अपने एक लौते पुत्र को हम जैसे पापियों के लिए उसने कुर्बान किया। यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया। जब वो सलीब पे चढ़ा हुआ था तो भी उसका काम जो था बाकी था। वो भी उसका काम क्या था? उसका काम बाकी था। आप कहोगे कैसे बाकी था? उसका काम बाकी था। जब वो सलीब पे चढ़ा था, यहाँ कीलें थी, कील नहीं थी, कीले जो हम लोग ठंडियों को रोकने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कीले लगाते थे, वो कीले थी। यहाँ यहाँ पैर में, यहाँ भाला था, यहाँ ताज था। काहे का ताज? सोने का नहीं था, कांटों का ताज था जिसमें लोहे के तार लगे हुए थे। और वो भाल जो जिससे मारा गया था 39 कोड़ों से, उसमें कीले लगा करके ट्विस्ट करके उसको मारा गया था,
जहां जहां पड़ाव था वहां से चमड़ी खिंच गई थी, इतना कष्ट था। मगर उसने एक बात कही, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरे काम को करने से। लोग सामने खड़े हुए उसका ठट्टा कर रहे थे। लोगों ने कहा था बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को सलीब दो। और यीशु उस सलीब पे टंगा हुआ कह रहा है, ऐ पिता इन्हें माफ कर। मैं इस कष्ट में भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जो लोग तूने मुझको दिए, जिन लोगों के लिए तूने अपने एक लौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। मैं इस कष्ट में भी उन लोगों को क्षमा करने की प्रार्थना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि तूने मुझको अधिकार देके भेजा है, मुझे अधिकार देके भेजा था कि जिसको तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। इसलिए मैं उनको क्षमा कर रहा हूं, तुम भी उनको। हम लोग कहते हैं, हम लोग से लोगों ने पूछा गाड़ी वाले का नंबर नोट किया, क्या करते हैं? थाने दौड़ते रहते, मगर कुछ होता नहीं। हमने उनको उस कष्ट में भी क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। और जैसे ही क्षमा किया हमारे तकलीफ आधी हो गई। हालात भी रोक नहीं सकते। हम कहते हैं यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, वी आर द फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम उसके अनुयायी हैं, मगर हम क्षमा करना नहीं जानते। बड़े शर्म की बात है, हम क्षमा करना नहीं चाहते। और हम जब क्षमा नहीं करते हैं तो आराधना हमारे दिल से निकलती नहीं है। हम होठ से आराधना करते हैं, बाइबल लिखी है वो होठों से तो मेरा नाम लेते हैं मगर उनके दिल मुझसे बहुत दूर है। प्रभु कहता है सबसे पहले तुम क्या कर दो? क्षमा। उस कष्ट में यीशु ने कहा, ऐ पिता इन्हें माफ कर। वो गाड़ी वाला भी हमें नहीं जानता था, उसने जानबूझ के हमें नहीं मारा, धोखे में हो गया। कुछ हमारी गलती, कुछ उसकी गलती, हमने उसे क्षमा कर दिया। प्रभु उसे आशीष देगा। हालेलुया। दूसरी चीज यीशु ने कहा, जो अधिकार उसके पास था, उस परेशानी में भी उसने कहा तू आज ही, क्योंकि तूने मुझको क्या करा है? कबूल कर लिया है। तूने कह दिया कि हाँ तू राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। तू जब अपने राज में आए तो मेरी सुधि देना। यीशु ने हालात भूल गया। रे यीशु कह सकता था अभी तो मुझे मेरा ठिकाना नहीं मालूम, मेरे पिता ने तो तुम जैसे पापियों के लिए मुझे छोड़ दिया था, क्या मेरा पिता मुझे स्वर्ग में स्थान देगा? मगर मालूम था यीशु को कि जो उसने मुझे भेजा है तो वो मुझे वापस भी बुलाने की ताकत। उसने तुरंत कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। हालात को मत देखिए। हालात ने आपके पैरों में चोट लगाई होगी, हालात ने आपके दिल में चोट लगाई होगी, हालात ने आपको बीमार करके रखा होगा, मगर आप सुबह हो या शाम ले लो प्रभु का नाम, कहते जाना तो हालात नहीं रोक पाएंगे तुमको, हालात तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। हालेलुया। सुबह हो या शाम ले लो प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम ले लो प्रभु का नाम, कहते जाना तुम
कि खोजे एक व्यक्ति था, वो रथ पे जा रहा था, रथ पे जा रहा था। हाँ, खजांची खोजे नाम था, तो खजांची हो या कुछ भी हो, रथ पे जा रहा था और वचन पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? वचन पढ़ रहा था और वो पढ़ता चला जा रहा था। जैसे बहुत बार हम लोग भी क्या कहते हैं, हमने प्रार्थना करी, मगर प्रार्थना कैसे करी ये मतलब ही नहीं पता। वचन पढ़ रहे, पढ़ा, नियम था, पढ़ लिया, क्या पढ़ा मालूम नहीं, सुना। वचन सुनते हम लोग ने इनाम रखने की कोशिश करी कि एक बाइबल के चक्कर में आप ध्यान से वचन सुनेंगे, मगर आपने नहीं सुना। हमें एक सवाल को 5-5 बार दोहराना पड़ता था, है ना। खोजे जो था वचन पढ़ता हुआ जा, उसके पास एक फिलिप्पुस पहुंचा और उसने पूछा खोजे से कि तू जो पढ़ता है क्या तू उसे समझता भी है? तू जो पढ़ रहा है, लंबी लंबी दुआएं कर रहे, बहुत लंबी लंबी मांग रहे, ये दे दो, ये दे दो, ये दो, फलाने के नाम ले लेकर के प्रार्थना करें, प्रभु इसको ये दे देना, उसको वो दे देना, इसकी ये, उसका ये, इसके बच्चे का ये, फलाने के ढिमकाने के, बड़ी लंबी प्रार्थना सुबह उठ के भी कर रहे हैं। मगर प्रार्थना क्या करी और उसका उत्तर प्रभु ने क्या दे दिया, उसी समय दे दिया। आपने सुना ही नहीं, आपने कहा यीशु मसीह के नाम से आमीन। फिर भैया ने कहा कि आखिरी में ये प्रार्थना करो, हे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, दवा दी प्रार्थना। वो प्रार्थना भी कुछ कह रही है। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमने दौड़ा दी है प्रार्थना, मगर हमने किसी अपराधी को सच्चाई में जीवन में क्षमा नहीं किया, दौड़ा दी। फिलिप्पुस ने पूछा क्या जो तू
वचन पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता भी है? उसने कहा खोजे ने कि जब तक कोई समझाए नहीं तब तक मैं कैसे समझूंगा। फिलिप्पुस उसके पास बैठ गया और उसने उसको समझाना शुरू किया। जब वो समझा तो जानते उसने एक बात कही, वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने फिलिप्पुस से कहा, इसने खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, अब देर किस बात की है? अब देर किस बात? तूने मुझे वचन समझाया, मैंने वचन समझा, मेरा जीवन बदल गया। अब देर किस बात की है? पानी भी है, मैं भी हूं, तू भी है, चल मुझे अब बपतिस्मा दे दे। मैं प्रभु से मैं तरबतर होना चाहता हूं। क्या होना चाहता हूं? जब आप पानी में गिरोगे तो क्या आपका एक बाल बच जाएगा? एक बाल बच जाएगा? एक हाथ बच जाएगा? जब आप पानी में गिरोगे, प्रभु के लहू में जब आप गिरोगे तो पूरी तरह तरबतर हो जाओगे। कोई भी आपके शरीर का अंग अछूता नहीं रहेगा। और जब आप पानी में बपतिस्मे के पानी में जब आप उतरते हो तो एक प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं अपने कामों को अपने वस्त्रों समेत इस लहू में छोड़ रहा हूं और तेरे वस्त्रों को मैं पहनकर बाहर आ रहा हूं। जानते हैं उसके वस्त्र क्या है? कितनों को मालूम है पवित्र आत्मा के वस्त्र क्या है? हाँ बताओ बेटा। धर्मी ठहरना। पवित्र आत्मा के वस्त्र हैं। हाँ बोल दो बेटा। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, दया, विश्वास, नम्रता, संयम, बहुत सारे फल हैं। ये सारे प्रेम तो बाद में आ गए। पहले है नम्रता, दीनता, सहनशीलता, करुणा, भलाई, है ना? और उस पर प्रेम का पटुका बांध लो। उस पर क्या करो? प्रेम का पटुका। जैसे आप लोग बेल्ट बांधते हैं कि पैंट नीचे ना चली जाए, वैसे ही आप उन वस्त्रों पर जो करुणा दी है प्रभु ने, आपके अंदर पूर्णता थी, परमेश्वर ने उसको बदल दिया। पानी में जब आप उतरे, आपने उस अपनी पूर्णता को उस पानी में छोड़ दिया, आपने करुणा का वस्त्र लिया। आपने अपनी जो आपके अंदर सहनशीलता नहीं थी, आप किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, वो आपने उस पानी में छोड़ दिया। प्रभु ने आपको सहनशीलता का वस्त्र पहना दिया। अब कोई बुरा भी कहेगा तो मैं कहूंगा क्षमा करो। ये वस्त्र उसने मुझे दे दिए बहुत सारे, और उस पे लिखा है उस पर अपना प्रेम का पटुका बांध लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे वस्त्र थोड़ी सी चीजों में उड़ने लग जाए। उड़ जाते हैं। करुणा थी, बहुत दया आ रही थी, मगर देखा नहीं फलाने ने तो हम पे दया ही नहीं करी, हमारा वस्त्र उड़ने लग गया, हवा में उड़ता जाए। मगर प्रभु कह रहा है, तब खोजे ने कहा, अब तो मैं बदल गया, अब तो मैं क्या हो गया हूं? अब किस चीज की देरी है? चल मुझे प्रभु से नहला दे, चल मुझे प्रभु से नहला दे, अर्थात मुझे बपतिस्मा दे। मैं तैयार हो गया हूं, अब मैं वस्त्रों को उड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं समझ गया हूं यीशु ने कुर्बानी मेरे लिए दी। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दिया, तो मुझे क्या करना है? उससे लिपट जाना है। अगर आप चाह रहे हैं सुबह हो या शाम ले लो प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, तो घुटनों पर आ सकते हैं। मैं घुटनों पर इसलिए कहती हूँ
ऐसे जाके कहते हैं लीना बेटा मेरे लिए थोड़ी सहायता कर, प्लीज प्लीज प्लीज। लीना नहीं भी चाह रही होगी, अगर मैं ऐसे जाकर कहूं लीना तुम मेरी सहायता करो, तो लीना कहेगी नहीं करो। और अगर मैं घुटने पे बैठ गई, सर झुका दिया, तो लीना कहेगी भाभी उठिए, मैं तैयार खड़ी हूँ। हालेलुया। आप घुटनों पर बैठिए और प्रभु से कहिए